प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे परावैद्युत पदार्थ यानी परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और इसके भी प्रकार होते हैं। जैसे हमसे कोई कहे भागो तो हम भाग खड़े होंगे, हम मुक्त हैं यानी फ्री हैं, आजाद हैं। और हमसे कोई कहे भागो दौड़ो और हमको कोई पीछे से पकड़ ले, हम दौड़ेंगे नहीं दौड़ सकते, क्योंकि हमको कोई पकड़ा है तो हम नहीं दौड़ सकते। हमको फ्री करो, हमको मुक्त करो, तब हम दौड़ेंगे। किसी को रस्सी में बांध लो, उससे कब दौड़ो, कैसे दौड़ेगा, कैसे गति करेगा। तो यही होता है परावैद्युत में। जैसे करंट होता है तो करंट किसी किसी में जाता है और किसी किसी में नहीं जाता है। इसमें जो चालक होता है, जो बढ़िया चालक होता है, उसमें तो चलता है। अब प्लास्टिक वगैरह ले लो, रस्सी ले लो, अब उसको आप जो है किसी धागा ले लो, उसको आप बल्ब से लगाएं, करंट चलेगा? नहीं चलेगा। तो ऐसे जो चालक यानी कंडक्टर ठीक ना हो, अब कंडक्टर ठीक नहीं होगा, चालक ठीक नहीं होगा, तो बस कैसे चलेगी, कैसे बाइक चलाएंगे? चालक ही सही नहीं है तो कंडक्टर खराब हुआ, बढ़िया। खराब का मतलब इसमें ये होता है कि अब जैसे हम हैं, हमको कोई कहे अच्छे नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि बिल्कुल हम अच्छे नहीं है, कुछ है ही नहीं, हम कुछ ना कुछ तो है लेकिन अच्छे नहीं है, यानी हमें वो चीज वो गुण नहीं है जो होना चाहिए। तो यही परावैद्युत में होता है। परावैद्युत में क्या होता है, यानी ये ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कागज है, कांच है, शीशा और लकड़ी है। इसमें जो होता है या आभरक है, तो इसमें जो है करंट यानी जो वैद्युत है वो ठीक तरह कार्य नहीं करता है। क्यों नहीं कार्य करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन गति, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन गति क्यों नहीं करते? हमने आपको बताया कि हमको कोई पकड़ ले, बांध दे, तो हम गति नहीं कर सकते। तो ऐसे ही कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें जो अणु होते हैं वो में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नाभिक के साथ, नाभिक उनको बहुत मजबूती के साथ दृढ़तापूर्वक उनको बांध लेता है। अब बांधे तो कैसे गति करेंगे? है तो आंशिक रूप से है, तो हमने बताया कि हम अच्छे नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। तो ऐसे ही आंशिक रूप से तो है लेकिन बांध के रखा है, हमको कोई बांध ले, हम कैसे दौड़ना। तो अब इसकी परिभाषा भी आसान हो जाएगी। यानी कुछ ऐसे पदार्थ है तो इसमें क्या हो जाएगा परावैद्युत में, यानी वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन व नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके उदाहरण में, अब जैसे हमने बताया वैसी परिभाषा, वैसे डिफिनीशन देते था। जैसे परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे होते हैं, परावैद्युत कहलाते हैं। जैसे रबर, कागज, कांच, आभरण। अब इसमें चलता है अध्रुवी और ध्रुवी। अध्रुवी, अध्रुवी का मतलब इसमें ध्रुव नहीं है, ध्रुवी मतलब ध्रुव टाइप की है। तो अध्रुवी में क्या, जैसे हमारी पृथ्वी के ध्रुव में चपटी होती है, तो उसमें जहाँ पर चपटी हो गोलाई भी लगे और कहीं कहीं पर चपटी हो, ध्रुवों पर पृथ्वी चपटी है। तो अब कोई फुटबॉल ले ले, गेंद ले ले, अब उसका ध्रुव कहाँ ध्रुव, वो तो बिल्कुल ही गोल है। तो ऐसे ही अध्रुवी में होता है। अध्रुवी परावैद्युत क्या होता है, वे पदार्थ जिनके अणुओं में, अब अणुओं में एक तो ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा। ऋण आवेश, आवेश दो ही प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो अध्रुवी परावैद्युत वे पदार्थ जिनके अणुओं में धनावेशित तथा ऋणावेशित के केंद्र संपाती हो, बराबर हो, अर्थात उनके अणुओं में कोई परिणामी एवं स्थायी ध्रुव स्थायी ना हो। जैसे अब हम इस गांव में रहते तो हम स्थायी हैं, और दूसरी जगह रहेंगे 2-4 दिनों के लिए तो अस्थायी, तो स्थायी नहीं है, क्लियर नहीं है। तो इसमें स्थायी ध्रुव आघूर्ण नहीं होता। आघूर्ण मतलब घूमना, आघूर्ण का मतलब घूमना, चक्कर लगाना। तो जैसे इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इसके उदाहरण में है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये अध्रुवी में आते हैं। और ध्रुवी में क्या है, अब ध्रुवी परावैद्युत क्या है,
वे पदार्थ इनके अणुओं में धनावेश और ऋणावेश के केंद्र संपादी नहीं होते। इसमें अध्रुवी में संपाती होते हैं, इसमें उल्टा कर दे, इसमें संपाती नहीं होते। और इनके अणुओं में पैराविन और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसके उदाहरण है जैसे NH3HBr COH CrH2 इथाइल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमोनिया वगैरह, ये इसके उदाहरण हैं। बच्चों आपको समझ में आ गया हो। अब आप लोग थोड़ा बढ़िया करके दिखाइए। आप लोग बता लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।